जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। हम आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें ये चैप्टर है टाइम एंड डिस्टेंस। कौन सा है? टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड, समय और दूरी। इस वीडियो में हम जानेंगे 121 से लेकर 129 तक। हमने पिछली वीडियो में, हालांकि हमने 129 तक का टारगेट लिया था, लेकिन समय बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे तो समय बहुत ज्यादा हो गया। तो एक तरीके से समझिए ये दूसरा पार्ट है। इसमें हम जानेंगे यानी कि 120 तक जितने भी क्वेश्चन थे। तो प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, उसमें मैंने जो कराया था चोर पुलिस पर कंसेप्ट आधार है, तो एक बार इस वीडियो को जानने से पहले एक बार मेरी जो आपसे रिक्वेस्ट है, इससे पिछली वीडियो आप जाके जरूर देख लेना। चलिए सर, ये उसी का पार्ट है, लेकिन वीडियो थोड़ा बड़ी हो गई थी, इसलिए मुझे ये दोबारा इसको लेके आना पड़ा है। चलिए सर, पढ़िए इस सवाल को। 121वां क्वेश्चन पढ़िए, एकदम बढ़िया सवाल है और यही सवाल आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिले हैं। पढ़िए। पुलिस की जीप 5 किलोमीटर आगे एक तस्कर की कार का पीछा कर रही है। मैं इस कंसेप्ट को पीछे बता के आ चुका हूं, तो मैं आपसे उम्मीद ये करता हूं कि जो बच्चे पीछे देख के उनको भली बात समझ में आएगा। कार 75 किलोमीटर की औसत चाल से यात्रा कर रही है और पुलिस 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से उसका पीछा कर रही है। पुलिस जीप को तस्कर की कार से आगे निकलने में कितना समय लेगा? यानी कि ये बताइए, आगे निकलने में ये बताइए, टाइम बताइए, यानी कि कितने बजे उसे पकड़ लेगा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। देखिए, यहां से मान के चलिए चोर था और यहां से यहां तक वो भागा, यहां चोर आ गया। कौन आ गया? चोर। यहां क्या है? पुलिस। ठीक है, अब जब ये यहां से यहां तक भागा तो ये 5 किलोमीटर आगे मिला इसको, ठीक है ना, 5 किलोमीटर, यानी कि चोर ने 5 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। लेकिन हुआ क्या था कि जैसे ही 5 किलोमीटर की दूरी तय की, अब मालूम हो गया पुलिस को, तो इसकी चाल कितनी है? 75 किलोमीटर, यानी कि इसकी चाल है चोर की। मान के चलिए यहाँ कोई बिंदु था, यहाँ जाके पकड़ लिया, तो ये अपनी चाल से यहाँ तक भागा, तो किसकी? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जैसे ही पुलिस को मालूम हुआ तो पुलिस भी भाग रही है इसके पीछे, तो यहाँ जाके इसे क्या कर ली? पकड़ ली। ठीक है ना, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भाग रही है। ठीक है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भाग रही है, तो ये बताइए वो कितने समय लगेगा उसको पकड़ने में। तो मैंने कंसेप्ट बताया था सर पिछली वीडियो में कि जिस दिन ये इस दूरी को तय कर लेंगे वो उसे पकड़ लेंगे। तो सबसे पहले इस दूरी को कवर कराना है, तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के। तो टाइम बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है? 5 किलोमीटर अपॉन में स्पीड। यहाँ कौन सी स्पीड आती है? रिलेटिव स्पीड, यानी कि सापेक्षिक चाल। कैसे? देखिए, सापेक्षिक चाल क्या होती है? यानी कि एक डायरेक्शन इधर ले रहा और वो भी सेम डायरेक्शन में, ये क्या होते हैं? घट जाते हैं। लेकिन जब एक इधर से जा रहा और एक इधर से आ रहा, ये क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन, ये क्या होता है? जुड़ जा। ठीक है, इनकी चाल क्या होती है? जुड़ जा। तो ये 90 माइनस के 75 बराबर ना 15, सॉरी 5 बट्टे कितना जा? 15। तो ये तो घंटे हो गया, क्यों? किलोमीटर प्रति घंटे, किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन मुझसे पूछ क्या है? मिनट में। तो मिनट में चेंज करने के लिए यहाँ किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 60 से। 15 से काटे, 15 चौका 60 और 5 चौक 20, कितना? 20 मिनट। यानी कि वो जो 20 मिनट बाद उसे पकड़ लिया। तो सबसे पहला सवाल यही बनता था कि कितना समय लेगा? 20 मिनट। कितना समय लेगा? 20 मिनट। दूरी भी पूछा था, ठीक है, तो मैंने इसका कमेंट में बताया था कि इसकी दूरी बताइए। दूरी निकाल दोगे, 90 20 या 60 3 का 9, यानी कि 30 किलोमीटर की दूरी पर क्या कर लेगा? उसे पकड़ लेगा। तो दूरी भी पूछा था। चलिए मैं इसमें बताता हूँ दूरी कैसे निकालते हैं। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। एक बात बताइए कि ये इतनी मिनट लग रही है उसे, लेकिन जो दूरी तय करेगा वो कौन करेगा? टोटल पुलिस पे फोकस करो। पुलिस यहां से यहां तक टोटल दूरी तय कर रहा है। ठीक है, टोटल दूरी तय कर रहा है। तो मैं देखू डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड ऑफ पुलिस इंटू जो टाइम दिया है, तो दोनों ने इतना ही टाइम दिया। स्पीड पुलिस की कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा इंटू। अब एक बच्चा कहेगा सर ये क्यों लिख रहे हो? क्योंकि बेटा ये घंटे में, ये किस में? मिनट में। तो 20 मिनट, राइट सर। लेकिन इस मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए डिवाइड करोगे 60 से, तो ये क्या हो जाएगा? अब घंटे, घंटे से घंटा कट जाएगा। देखिए 20 या 60, 3 और 3 का 9, कितना जाएगा? 30 किलोमीटर। तो कितनी दूरी पर वो जाके मिलेंगे? 30 किलोमीटर की दूरी। दूसरा सवाल यही बनता है कि कितनी दूरी पे जाके मिलेंगे? 30 किलोमीटर की दूरी पे जाकर। ठीक है सर, चलिए
122वां सवाल, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बेंगलुरु से रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए निकलती है और 1 घंटे बाद एक अन्य रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बेंगलोर रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए चलती है, तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से कितने घंटे बाद मिलेगी। यानी कि सेम सवाल है, पुलिस चोर पर कंसेप्ट आधारित है, यानी कि दोनों एक ही जगह से भाग रहे हैं, ठीक है, इसलिए पुलिस चोर के कंसेप्ट पर आधारित है। मान के चलिए बेंगलोर से मुंबई, बेंगलोर से ये मुंबई है यहाँ पे, राइट सर। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये इधर चल रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। 1 घंटे बाद हुआ क्या, अन्य रेलगाड़ी मान के चलिए ए है और ये क्या बी है, वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चल रही है, ये भी चल रही है और ये भी चल रही है। लेकिन 1 घंटे बाद, एक बात बताइए, 1 घंटे तक जो पहली वाली रेलगाड़ी उसने कुछ ना कुछ तो दूरी तय की होगी, तो मान के चलिए ये यहाँ से यहाँ तक इसकी टोटल दूरी थी, तो इसलिए 1 घंटे तक यहाँ तक मान के चलिए, तो डिस्टेंस में क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, राइट सर। तो डिस्टेंस, स्पीड कौन सी, जो पहली वाली है, कितना 80 इंटू कितना 1 घंटे, 1 घंटे, यानी कि इसने 80 किलोमीटर की दूरी तय कर, इसने 80 किलोमीटर की दूरी तय कर। तो देखिए अब जब 80 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक यहाँ कहीं जाके मिल रहे होंगे, तो यहाँ से यहाँ तक ये जाके यहाँ मिल रहा है, इसी तरह से ये इसके पीछे भाग रहा है, ये भी जाके यहाँ मिल रहा है, इसकी डिस्टेंस कितनी 80 और इसकी नहीं 100, राइट सर। चोर पुलिस का कंसेप्ट क्या कहता है, चोर पुलिस का कंसेप्ट ये कहता है कि सर इस दूरी को जब तक तय नहीं करोगे तब तक मैं निर्धारित नहीं कर सकता कि वो कितनी दूरी पे मिलेंगे या कितने समय बाद मिलेंगे। तो देखिए टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के, डिस्टेंस कितनी, जो इन दोनों पहली वाले ने जो दूरी तय की है कितना 80 अपॉन में, यहाँ क्या आती है रिलेटिव स्पीड, यानी कि 100 में से 80 का कितना बचेगा 20, 20 चौक 80, कितने घंटे बाद, 4 घंटे बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। तो मैं आपसे कह रहा हूँ पिछली वीडियो को एक बार जरूर देख लेना और मजा आएगा इन वीडियो को देखने में, ठीक है सर। कितने घंटे बाद, 4 घंटे बाद। ये कंफ्यूज कर देते हैं सवाल, लेकिन जिसका कंसेप्ट क्लियर है ना उसके लिए किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। चलिए देखिए इसे देखिए 123वां क्वेश्चन, अच्छा सवाल है इसी कंसेप्ट पर, थोड़ा सा लॉजिकली सवाल है। एक्स से वाई तक के लिए दो ट्रेनें क्रमशः 32 किलोमीटर और 26 किलोमीटर की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं, यानी सेम डायरेक्शन है, क्या है सेम डायरेक्शन। यदि वाई से एक्स की दूरी, यानी कि दोनों के बीच की दूरी क्या है 42 किलोमीटर, और यदि वे वाई से परे, और यदि वे वाई से परे यानी कि वाई से आगे किसी बिंदु जेड पर मिलते हैं, तो वाई से जेड तक की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए मान के चलिए ये एक्स है और यहाँ क्या है वाई है, इन दोनों से ये मान के चलिए ये 42 किलोमीटर है। सवाल में कह रखा मान के क्या चलना है कि वाई से एक्स की दूरी, उल्टा कहा वाई से एक्स की दूरी 42 किलोमीटर है। ये थोड़ा सा बस आपको परेशान करने के लिए, हालांकि कुछ नहीं है। जबकि इसकी चाल कितनी है 32 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल कितनी है 26 किलोमीटर। अच्छा एक ही स्थान से चल रहे हैं ना, ये इसे कैसे कह सकते हैं, यहां से ये चल रहा है 32 किलोमीटर प्रति घंटा, दो ट्रेनें, दूसरी ट्रेन चल रही है 26 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है 26 किलोमीटर प्रति घंटा, 42 किलोमीटर की दूरी। यदि वाई से परे का क्या मतलब है, वाई से परे का मतलब है कि इससे आगे यानी कि इधर कितना जेड बिंदु पर मिलते हैं, तो ये बताइए तो वाई से जेड तक की दूरी ज्ञात कीजिए, वाई से जेड तक की दूरी ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ कि यहां से यहां तक जाने में इसको जितना समय लगेगा उसको यहां से यहां तक पहुंचने में उतना ही समय लगेगा, बताओ सर।
भाई एक बात बताओ कि इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना समय लगेगा उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में उतना समय लगेगा। इस सवाल को मैं काफी तरीके से कर सकता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन देखिए पहली ट्रेन ये इसकी चाल से चल रही है। अगर मैं ये टाइम की बात करूँ या डायरेक्ट कर दूं, बताओ सर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कैसे करोगे। मैं देखू 6, मैं सवाल को दो तरीके से कर सकता हूँ, यानी कि जितना समय यहाँ से आता लगेगा उतना समय यहाँ से आता लगेगा। तो मेरा टाइम क्या है, मेरा कांस्टेंट है। टाइम क्या मेरा कांस्टेंट है। तो एक बात बताओ, इसका ये स्पीड है, ये स्पीड है, तो जो अनुपात स्पीड का होगा मान के चलिए 32 और क्या है 26, तो वही इसका क्या होगा डिस्टेंस का। तो 32 और 26 कितना ले रहा है ये 6 नहीं, वो सवाल कितना 42, इससे काटे कितनी बार 7 बार। ठीक है, जब ये 7 होना है, दूसरा कौन सा चल रहा था ये, क्योंकि दूसरी वाली से ही मैं कर सकता हूँ। तो जब ये 7 होना तो ये भी 7 होना, कितना जाएगा 7 6 42, 7 दिन 14 कितना 182 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लेकिन एक बच्चा कहेगा सर अभी तक चोर पुलिस कंसेप्ट समझा रहे थे, लेकिन ये क्या कर दिया। चलो वो चीज देखिए, ये चोर पुलिस का कंसेप्ट ही है, थोड़ा सा मैंने बस पलट के लिख दिया। तो पहले ये बताओ, इस दूरी को तय करने के लिए पहले समय निकाल लो। तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के। डिस्टेंस कितनी है 42, स्पीड कितनी है रिलेटिव स्पीड यानी दोनों कितनी आ जाएगी 6, कितना 6 कितना 7 घंटे, 7 घंटे, यानी कि 7 घंटे बाद वो मिले। अभी तक सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता था, लेकिन ये कह रहा 22 से जेड तक की दूरी काटती थी, 22 से जेड तक की, 22 से जेड तक। कैसे बताओ, तो डिस्टेंस पूछिए, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू। मैं ये देखूं कि 32 है मेरी बड़ी है, तो 32 किलोमीटर, या फिर ये सोचूं कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, तो स्पीड कितनी है 26 इंटू 7 क्या ना 182 किलोमीटर। तो दूसरी वाली की स्पीड से निकाल दिया 182 किलोमीटर। लेकिन ये तो एक तरीका एक रटने का हो गया कि सर क्या रटा रहे हो, नहीं बेटा रटा नहीं रहा। एक बात बताओ कि यहाँ से यहाँ तक जो चल रहा है वो दूसरा ही तो चल रहा है, या फिर ऐसे ना समझ के ये बताइए। तो टोटल डिस्टेंस कितनी तय करेगा, टोटल डिस्टेंस मान के चलिए यहां से लेकर यहां तक बताओ। तो पहले की स्पीड से यानी कि 32 इंटू कितना 7 घंटे, 7 दूनी 14 और 7 या 21 और कितना 22, 224 किलोमीटर, यानी कि यहां से यहां तक 224 किलोमीटर है। जबकि ये 42 है, तो इसमें से 42 घटा दोगे कितना बचेगा 2, कितना 182। इसका मतलब यह है कि ये जो दूरी कितनी है 182। तो आप कैसे भी समझ सकते हैं, एक भी एक तरीका हो गया। या टोटल डिस्टेंस निकाल लो, कौन भाई ये चलेगा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस निकाल लिया, या फिर ये निकाल लिया तो इसको निकाल लिया, कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी निकाल सकते हैं। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है ये बता दो। चले सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 124वां क्वेश्चन, जल्दी से पढ़िए इस सवाल को। लेकिन मैं इनमें इसलिए समय ले रहा हूँ, समय कम ले रहा हूँ क्योंकि मैं इस पर आ चुका हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो पिछला पार्ट है उसी का छोटा भैया है, तो प्लीज इस वीडियो को जाकर जरूर देख लेना। ठीक है, किसी बच्चे को नए बच्चे जुड़े हैं वो ये कहेंगे सर इसमें इतनी स्पीड से क्यों खींच रहे हो, तो बेटा न्यू कॉन्सेप्ट पीछे वीडियो में बता चुका हूँ, वहां जाकर देख लेना, पढ़ो। एक चोर 400 किलोमीटर दूर स्थित एक शहर से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार लेकर भागता है। महज 30 मिनट बाद पुलिस 80 किलोमीटर प्रति घंटा की तो चोर का पीछा करना शुरू कर देता। चोर को पकड़ने के लिए पुलिस ने कितनी दूरी तय की, चोर को पकड़ने के लिए पुलिस ने कितनी दूरी तय की। ये भी एक अच्छा सवाल है, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल सवाल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो चोर को पकड़ने के लिए 30 मिनट बाद, तो पढ़िए इस सवाल को देखिए। एक चोर 400 किलोमीटर की दूरी स्थित एक शहर से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। 400 किलोमीटर की दूरी पे
एक चोर जो है, मान के चलिए यहाँ चोर है और यहाँ क्या पुलिस, राइट सर। ये चोर है, ये किससे भाग रहा है 60 किलोमीटर, मान के चलिए यहाँ जाके इसे पकड़ लेगा, यहाँ जाके इसे क्या कर लेगा पकड़ लेगा, तो यहाँ से यहाँ तक भागेगा, तो ये भाग रहा है किससे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि यहाँ से पुलिस भागेगी तो वो भी यहाँ से यहाँ तक आएगी, वो कितनी भाग रही है 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो भाग रही है। लेकिन हुआ क्या कि महज 30 मिनट बाद पुलिस चोर का पीछा शुरू कर देती है। कितने मिनट बाद 30 मिनट बाद। तो एक बात बताइए कि 30 मिनट तक ये बताओ इसने दूरी तय की होगी नहीं की होगी, इसने किसने चोर ने। तो डिस्टेंस ऑफ सी बराबर स्पीड ऑफ सी इंटू टाइम, राइट सर। स्पीड किसकी चोर की 60 इंटू 30 कितना आधा घंटा, कितना जा 30 किलोमीटर, कितना 30 किलोमीटर। तो एक बात बताइए, इस 400 को गोली मारी है कि ये है क्या, अभी मैं बाद में बताऊंगा। तो उसने 30 किलोमीटर की दूरी तय की, किसने चोर ने। अब इस दूरी को जैसे ही वो तय कर लेगा, इस दूरी को जैसे ही तय कर लेगा, उसका क्या जाएगा समय, क्या जाएगा समय। चोर को पकड़ने के लिए पुलिस ने कितनी दूरी तय की। या फिर मैं एक बात बताऊं आपको, और इजी करने के लिए एक बात बताओ कि यहां से यहां तक इसे जितना समय लग रहा है उतना ही समय इसको यहां से यहां तक जाने में लग रहा है, यानी कि सेम समय, यानी कि टाइम मेरा क्या है कांस्टेंट है। टाइम क्या मेरा कांस्टेंट है, टाइम मेरा क्या है कांस्टेंट है। तो देखिए टाइम मेरा क्या है कांस्टेंट है, टाइम मेरा क्या है कांस्टेंट है। चलिए देखिए, इसने जो दूरी तय की वो 30 किलोमीटर। अब जिस दिन इस दूरी को समय क्या, टाइम मेरा क्या है कांस्टेंट है, तो स्पीड ऑफ सी अपॉन में स्पीड ऑफ पुलिस बराबर, क्योंकि मेरा डिस्टेंस किसके बराबर हो जाता है स्पीड के बराबर, जब मेरा क्या होता है टाइम कांस्टेंट, ये मैं बता चुका हूं। तो डिस्टेंस ऑफ सी अपॉन में डिस्टेंस ऑफ पुलिस। तो देखिए स्पीड ऑफ सी कितनी है 60 अपॉन में स्पीड ऑफ किसकी पुलिस की 80, काटे बीच 60 और बीच चौक 80, कितना 3/4, कितना जा 3/4। एक बात बताइए, ये 3 तय करा, ये कितना 4, दोनों से कितने का एक का एक नहीं, वो कितना है 30, कितना है कितने होना 30 होना। मुझसे पूछा क्या है कि चोर को पकड़ने के लिए पुलिस ने कितनी दूरी तय की, तो पुलिस ने ये दूरी तय की नीचे वाली, क्योंकि ये पुलिस की दूरी है, जब ये 30 होना तो ये भी 30 होना, कितना 120, कितना 120 इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर क्या जाओ ऑप्शन नंबर, क्या जाओ ऑप्शन नंबर सी। या फिर ये तो एक तरीका हो गया, यानी कि ये वाला एक कंसेप्ट हो गया, लेकिन उस तरीके से कैसे करोगे जो आप करते हुए आ रहे हैं। आपको हर वो कंसेप्ट सीखना चाहिए जो आपको और बच्चों से आगे ले जाए। तो पहले यहां से टाइम निकालो, तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के। डिस्टेंस कौन सा, वो जो है यानी कि 30 अपॉन में स्पीड कितनी है, रिलेटिव स्पीड कितना 20, तो किलोमीटर है, ये भी किलोमीटर, तो कितना जाएगा 3/2 घंटे, कितना जाएगा 3/2 घंटे। एक बात बताइए, जितना इसको लगा वो किसको लगा, पुलिस को दूरी तय करने में लगेगा। तो मैं डिस्टेंस ऑफ पुलिस की बात करूं, पुलिस बराबर क्या था स्पीड इंटू टाइम के। तो स्पीड कितनी है पुलिस की 80 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम कितना 3/2, इससे काटे कितनी बार 40 बार, कितना 4×12 कितना 120 किलोमीटर, कितना 120 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या जाओ, इससे भी आप टाइम निकाल के डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने वो एक हर एक तरीका बढ़ाया जो आपको और बच्चों से आगे ले जाए। चलें सर, चलिए 125वां सवाल देखिए, 2 पुरुष एक स्थान से एक ही दिशा में क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 5.5 है, देख लेना 5.5 है और कुछ है देख लेना, चलो देख लेते हैं। 5.5 किलोमीटर की चाल से यात्रा शुरू करती है और वह कितने समय बाद एक दूसरे से 8.5 किलोमीटर की दूरी पर होंगे, कितने समय बाद 8.5 किलोमीटर की दूरी पे होंगे। चलो देखिए, मान के चलिए यहां से यहां तक इसकी कोई दूरी है, ठीक है, मान के चलिए इन दोनों के बीच में 8.5 किलोमीटर की, ये देखना 8.5 ही है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है कि 85 है,
ये आ जाएगा 0.5 0.5 चलो ये 8.5 ही है, ठीक है। तो यहाँ से मान के चलिए ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरा 5.5 है, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के। तो टाइम बराबर डिस्टेंस कितनी है, जो इनके बीच की दूरी है 8.5 अपॉन में स्पीड क्या है, रिलेटिव स्पीड, यानी कि 5.5 में से 5 घटा कितना 0.5, तो 0.5, ठीक है, रिलेटिव स्पीड। अब आपके समझ में आएगा कि रिलेटिव स्पीड क्या होती है, ठीक है। कौन से पॉइंट घटे, 5 से घट के ना, यानी कि 17 घंटे। तो वह कितने घंटे बाद मिलेंगे, 17 घंटे, करेक्ट आंसर। पर कंसेप्ट क्लियर है, कुछ भी लिखने की आवश्यकता है, डायरेक्ट सॉल्व कर दोगे, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है। 126वां सवाल देखिए जल्दी से। एक ट्रेन एक स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 2 घंटे बाद, और 2 घंटे बाद, इसका मतलब क्या है, 2 घंटे तक तो ये चली, वो बाद की बात है, क्या होगा, अन्य ट्रेन उसी स्टेशन से समान दिशा में एक निश्चित चाल से चलती है। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में प्रथम ट्रेन पकड़ लेती है तो दूसरी ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। अभी तक क्या था कि जो हम सवाल कर रहे थे उसमें दोनों की चाल ज्ञात की जाती थी। अब इसमें क्या है कि एक की चाल क्या है आपसे पूछी है, ठीक है, दूसरे की, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऐसे समझिए कि यहाँ से कोई ट्रेन जा रही है और यहाँ पर जा रही है, राइट सर। पहली ट्रेन जो जा रही है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, दूसरी ट्रेन भी जा रही है लेकिन उसकी स्पीड मुझसे पूछी है, इसे मैं मान लूं x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि समान दिशा में, समान दिशा में, अपोजिट आती तो और आसान हो जाता, समान दिशा में। 2 घंटे बाद, एक बात बताओ, इसने 2 घंटे में कुछ ना कुछ दूरी तय की होगी, तो देखो डिस्टेंस में क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। कौन भाई, जिसने 2 घंटे तक, तो मैं डायरेक्ट नहीं कर दूं या चलो लिख लेता हूँ, तो 40 इंटू 2 कितना, 80। इसने जो दूरी तय की है वो यहाँ से यहाँ तक मान के चलिए 80 किलोमीटर दूरी तय कर ली इसने। कितनी दूरी तय कर ली, 80 किलोमीटर। इसने कितनी दूरी तय कर ली, 80 किलोमीटर। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे प्रथम ट्रेन को पकड़ती है तो यहाँ से यहाँ तक जितना भी समय लग रहा है उसे 4 घंटे का लग रहा है, कितने का, 4 घंटे बाद क्या करती है, पकड़ती है। तो वही चोर पुलिस वाला कंसेप्ट बन गया, चोर पुलिस वाला कंसेप्ट हो गया। अभी तक क्या था कि ये स्पीड दे रखी होती तो ये पूछता था, अब ये दे रखा, ये इनमें से एक पूछ रहा है, ठीक है, इनमें से एक पूछ रहा है। तो देखिए टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के। देखिए टाइम कितना है, 4 घंटे। इस डिस्टेंस कौन सी, जो पहली वाली ट्रेन तय कर चुकी है, जो पहली वाली ट्रेन तय कर चुकी है, कौन सी, ये वाली। जिस दिन मैं इस दूरी को तय कर लूंगा उस दिन उसको पकड़ लूंगा, ऐसे समझिए, ठीक है। जिस दिन मैं इस दूरी को तय कर लूंगा उस दिन उसे मैं पकड़ लूंगा, कितना जाएगा, 80 बट्टे में स्पीड। स्पीड कौन सी, रिलेटिव स्पीड, कौन सी, रिलेटिव स्पीड। तो देखिए 40, इससे बड़ी है छोटी है, सारे ऑप्शन बड़े, इसका मतलब ये बड़ी है, x माइनस के 40, ठीक है। देखिए इससे काटिए तो कितनी बार, 20 बार। तो देखिए x माइनस 40 मेरा इधर आ जाएगा और ये बराबर में 20 है, x बार कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि उसकी चाल कितनी थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए इस तरह का। बताइए सर, जरूरी थोड़ी आपसे टाइम ही पूछे, अरे आपसे चाल भी तो पूछ सकता है, ठीक है। तो अगर कंसेप्ट क्लियर है तो सवाल में कोई भी दम नहीं है, हालांकि ये लाइन में यही निगलेक्ट करता, खत्म करता, डायरेक्ट यहीं पहुंचता, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चले। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हंसिए मत। जो बच्चे अंदर ही अंदर हंस रहे हैं कि इतने अच्छे से कैसे समझ में आ रहा है, प्लीज़ मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, वो जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। 127 में क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। सेम कंसेप्ट, सेम सवाल, सेम ट्रिक, कुछ नहीं है, बस कंसेप्ट क्लियर, सवाल सब हलवा लगने लगा। देखिए कोहरे में, हाँ ये कंसेप्ट बन जाता है यहाँ से, हालांकि इस पर 2 से 3 सवाल आते हैं लेकिन इसमें एक ही सवाल दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि दोनों कंसेप्ट आपको समझाने की। देखिए पहले सवाल को जानने से पहले कुछ कंसेप्ट देख लिया। देखिए कुछ कंसेप्ट जान लेते हैं। मान के चलिए यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, वो हो सकता है व्यक्ति जो है खड़ा हो या वो मूविंग हो,
या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो या सेम डायरेक्शन में, उससे आपको कोई आपत्ति नहीं है। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो घटेगा, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो जुड़ेगा, खड़ा है तो निगलेक्ट होगा। तो मान के चलिए यहाँ कोई व्यक्ति है, ऐसे समझिए, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है और ये यहाँ पर इधर चल रहा है, वो मान के चलिए इसकी 4 की स्पीड है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है उसी डायरेक्शन में। सबसे पहला टाइप जो बनता है इसमें ये देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है कि यहाँ से यहाँ तक ट्रेन है, मान के चलिए 100 मीटर की ट्रेन है, 100 मीटर तक देख सकता है वो। तो वो 100 मीटर तक मान के चलिए अगर वो ऐसे चल रहा है तो वो सीधी सी बात है, पीछे तो नहीं दिख रहा है उसको, तो वो सीधे इधर ही देगा, तो ट्रेन पता ही नहीं उसे पीछे से आ रही है नहीं आ रही है। तो वह समझिए 100 मीटर की दूरी है, तो यहाँ से मान के चलिए यहाँ से वो 100 मीटर तक ही दिखती है उसे। कितने मीटर तक? 100 मीटर तक ही ट्रेन देख पाता है वो, ऐसे समझिए, ऐसे देख रहा है। अगर वो ऐसे खड़े होकर देख रहा होता है ऐसे, तो वो इधर भी 100 मीटर देख लेगा, इधर भी 100 मीटर देख लेगा, तो वो दूसरा टाइप बन जाता है। लेकिन यहाँ चलिए केवल और केवल वो 100 मीटर तक ही देख पाता है। इसका मतलब क्या है? अच्छा, इसकी मान के चलिए 24 किलोमीटर प्रति घंटा की ट्रेन, मान के चलिए ट्रेन ही ले लेता हूँ ना, ये 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, ठीक है, तो यहाँ तक ही देख पाता है। इसके मतलब ये आगे उसे नजर नहीं आएगी। ये भी 24 किलोमीटर, सेम ही ट्रेन है, ये उठ के इधर आ गई बस ना, ये यहाँ से उठ के इधर आ गई है। सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ से जो पूछता क्या पूछता है वो देखिए पहले। अच्छा, गाड़ी की चाल पूछता है। अच्छा, गाड़ी की चाल नहीं दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से समय भी तो पूछ सकता है आपसे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बताओ, समय बताइए, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोनों बता दूंगा। तो आपसे ये बताइए, समय बताइए वो कितने समय तक देख सकता है। तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड का। कंसेप्ट क्लियर है? तो हर कुछ आपका ही है। डिस्टेंस कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर ही देख रहा है। कितना देख रहा है? 100 मीटर ही देख रहा है। ऐसे खड़े होकर देखता तो 100 इधर और 100 इधर। ये क्या हो रहा है? तो मैंने किया है क्या? मुझे लगता है मक्खी परेशान कर रही है। समझने का प्रयास करना, मैं जो कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर वो मूविंग पॉइंट पे चल रहा है, ऐसे चल रहा है ऐसे, तो वो 100 मीटर तक ही देख पाता है। लेकिन वो अगर स्टेबल होकर देख रहा है तो 100 मीटर इधर देख रहा है, 100 मीटर इधर। मैं जैसे समझिए, यहाँ से लेके ये 100 है और यहाँ से लेके ये 100 है, तो 100 और 100 कितना देखता है? 200। तो वो एक अलग कंसेप्ट हो जाता है, मैं बताऊँ आपको, ठीक है। तो उस कंसेप्ट में देखिए, टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस। तो 100 ही देख पा रहा है क्योंकि मूविंग है, तो 100 अपॉन स्पीड, यानी कि रिलेटिव स्पीड, क्योंकि सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं? सेम डायरेक्शन। कितना जाएगा? ये 4 की स्पीड से, तो 24 माइनस के 4 कितना आएगा? 100 बट्टे 20, 20 × 100, तो कितना समय लगेगा उसे? 5 घंटे। तो पहला तो सवाल यही बन जाता है। अब दूसरा सवाल जो बनेगा वो आपसे ये ना पूछ के आपसे ये पूछेगा दूसरे की चाल बताओ। अच्छा, घंटे में, चलो घंटे आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दूसरे की चाल बताओ, यानी कि ट्रेन की चाल बताओ। तो ट्रेन की चाल मान के चलो x है, और यहाँ ले रहा था कितना? 4 मिनट है, समझे? 4 मिनट कितना ले रहा? 4 मिनट। 4 मिनट तक ही देख सकता है। तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हालांकि ट्रेन का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ आ गया तो मुझे बताना मेरी मजबूरी रह जाती है। टाइम कितना? 4 मिनट। अब मिनट घंटे को आपको लिख के चलना है। डिस्टेंस कितनी है? वही 100 मीटर अपॉन में कितना? सापेक्षिक चाल, यानी कि x माइनस के 4। ये किलोमीटर प्रति घंटे में, ये मीटर में। अच्छा, वो गड़बड़ आ रहा था, 1 मिनट में सुधार लेता। तब कर दिया क्या? चलो, वो जो घंटे में आ रहा था वो मीटर में, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, चलो मैं पहले उसे ही बताया था जो गड़बड़ी हुई है, क्योंकि एक बच्चा कहेगा सर गड़बड़ी को पहले बताओ। गड़बड़ी जो हुई है वो उसे देखो। मैं आपसे ये पूछा था टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस, यानी कि 100 मीटर है, मैं ये किलोमीटर समझ बैठा इसे, 100 मीटर है अपॉन में चाल क्या है मेरी? 24 में से कितना आता? 20 किलोमीटर प्रति घंटा आता है ये। तो इसे मीटर पर सेकंड में 5/18 से क्या करूँगा? 18 मेरा ऊपर चला है, तो 20/100 कितना आ जाएगा? 18 सेकंड आ जाएंगे, 18 सेकंड। ये है इसका करेक्ट आंसर, ना कि 5 घंटे, ठीक है। क्योंकि ये मीटर में, 1 किलोमीटर प्रति घंटे में, ऐसा आप कभी नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी गलती जो होती है वो इसी तरह की होती है, ठीक है। तो पहला सवाल,
दूसरा सवाल क्या बनेगा, दूसरा सवाल ये बनेगा कि ये पूछेगा और ये चीज दे रखेगा। मान के चलिए 18 सेकंड ही ले लेता हूँ उसको, कितना ले लेता हूँ 18 सेकंड, जिससे कि आपको आसानी हो। 18 सेकंड बाद ये बताइए, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के। ये चीज मैं सीखते हुए आ रहा हूँ अभी तक। तो टाइम कितना 18 सेकंड। यूनिट आपको साथ लिख के चलनी है। डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर अपॉन में स्पीड क्या है, रिलेटिव स्पीड यानी x माइनस के कितना है 4 इसकी स्पीड, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है ये। लेकिन किस में निकालोगे, मीटर पर सेकंड में। तो इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे 18, ये कहाँ चला है ऊपर। बताओ सब, यहां तक किसी को किसी भी तरह की कोई समस्या, ये बताइए यहां तक किसी को किसी भी तरह की कोई समस्या। देखिए 18 से 18 कटेगा, 5 से काटे कितनी बार 20 बार, तो ये इधर चला x माइनस 4 बार कितना जाएगा 20, x बार कितना जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका सीधा सा मतलब है कि आपसे कुछ भी पूछ सकता है यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है। मैंने टाइम निकालना सिखा दिया, मैंने एक की स्पीड निकालना सिखा दिया। अब आ जाओ सर सवाल पे। पढ़िए इस सवाल को पढ़िए, दोनों कंसेप्ट बता दिए, बस दो दूसरे कंसेप्ट में यही रहता है कि वो इधर भी देखता है उधर भी देखता है, तो ये डिस्टेंस बस जुड़ जाती है। कितनी हो जाएगी अब 200 काउंट होगी ना कि 100 काउंट होगी, बस ये कंसेप्ट और कुछ नहीं है। चलिए, और एक तीसरा कंसेप्ट भी बनता है लेकिन वो आपके सवाल में नहीं आया तो मैं क्या करूँ। ठीक है, अभी कुछ जगह सब बता दो बेटा, बता देंगे। चलो चलिए सर, कोहरे में एक गाड़ी एक व्यक्ति को पार कर गई जो उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था। वह गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता है, 4 मिनट तक देख सकता है, यानी टाइम दे रखा है। अब ये नहीं कह रहा कि कितने मिनट तक, गाड़ी उसे 100 मीटर तक दूरी दिखाई दी, यानी कि जो 4 मिनट में देख सकता है वो 100 मीटर तक, तो गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ऐसे समझिए यहाँ कोई व्यक्ति था, ये कोई व्यक्ति अच्छा सा, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, अब ये इधर चल रहा है, ऐसे समझो इधर चला इधर, इसकी स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो क्या है कि 4 मिनट तक ही देख सकता है, कितना 4 मिनट, यूनिट को आपको नहीं भूलना है, 4 मिनट नहीं, सेकंड नहीं, नहीं घंटे। और अच्छा सवाल आ गया, 4 मिनट तक ही देख सकता है, लेकिन हुआ क्या था, उसे गाड़ी 100 मीटर दूरी तक दिखाई देती, इधर चल रहा है, तो हालांकि ट्रेन इधर से आई होगी, ऐसे आई होगी, लेकिन वो पीछे थोड़ी देख रहा है, वो ये कह रहा है 100 मीटर तक ही देख सकता है, यानी कि या तो इधर देख रहा है या इधर देख रहा है। चल किधर रहा है, इधर चल रहा है, इधर चला इधर चल रहा है। इसका मतलब 100 मीटर पीछे तो देखेगा, 100 मीटर आगे, लेकिन वो पीछे से उसे कोई मतलब नहीं है, वो कह रहा है जैसे चल रहा हूँ वैसे ही देख रहा हूँ। ठीक है, तो केवल और केवल 100 पे काम करेगा। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड का। जबकि ये ट्रेन यहाँ से ऐसे चल रही होगी, तो इसकी कुछ ना कुछ स्पीड रही होगी, तो मैं मानू x किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ये ट्रेन यहाँ तक दिखेगी, यहाँ के गायब हो गई, ऐसे समझो। तो ये सेम ही ट्रेन उठा के मैं इधर से इधर ले आया, ये सेम ट्रेन उठा के मैं इधर से इधर ले आया, तो देखिए टाइम कितना 4 मिनट, 4 मिनट। डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर है, ये मीटर है। इन सवालों में सबसे ज्यादा गलती यही होती है, ये क्या है 100 मीटर है, मीटर। ठीक है, अपॉन में स्पीड क्या है, रिलेटिव स्पीड, यानी x माइनस के 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, x माइनस के 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन ये किस में मीटर में, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करो 5/18, तो 5 इंटू बट्टे में ऊपर का चला 18, तो ये मीटर प्रति सेकंड हो गया। लेकिन ये किस में, मिनट में, तो इसे सेकंड में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे जल्दी से बताओ। तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60 सेकंड, तो ये क्या होगा सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। बस यही कंसेप्ट है और कुछ नहीं इन सवालों में। सबसे बड़ी गलती बच्चे से यही होती है। देखिए 20 गाड़ी 20×3 = 60 और 20×5 100। अच्छा कलर चेंज कर लेता हूँ, 20×3 = 60 और 20×5 100, 5 से 5 कट गया और 3 से काटी कितनी बार 6 बार। ठीक है, अब ये इधर आ जाएगा, तो 4x माइनस के 4 12 बराबर कितना है, ये 6 है। 4x बराबर कितना जाएगा 18,
एक्स वाई कितना 18/4, ठीक है। 4 से काटिए, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, यानी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि ट्रेन की जो चाल होगी कितनी होगी, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। गाड़ी है, ट्रेन नहीं गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये समझिए गाड़ी है। तो ये बताइए ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, बताओ सर, ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। मजेदार कंसेप्ट है, जब आता है ना तो हालत खराब कर देगा आपकी। आपकी तो छोड़ो, अच्छे अच्छों की हालत खराब कर देता है, बच्चे सोच ही नहीं पाते। इसमें मैंने 2 ही कंसेप्ट बताए। अगर वो एक डायरेक्शन में देगा तो एक क्यों लेना, दोनों में देगा दोनों को लेगा। ये तो पहला टाइप और दूसरा टाइप एक ही कंसेप्ट, एक तीसरा टाइप और बनता है। तो यहां से यहां तक तो देखता ही है, उसके बाद और आगे तक देखता है, और आगे तक देखता है। नहीं आया तो क्या करूं मैं, ठीक है। चलिए 128 में सवाल देखिए जल्दी से, एक और सवाल और रह गया, पढ़िए इस सवाल को जल्दी से पढ़िए। 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 380 किलोमीटर है। 2 ट्रेन एक दूसरे को पार करने के लिए समांतर ट्रैक पर एक साथ चलती हैं। अब इनका ये पता नहीं कि किधर चल रही है, समांतर पटरियों पर चल रही है तो चलने दो। हालांकि ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, अब मुझे कराने पड़ेंगे, ये मेरी मजबूरी है। हालांकि ट्रेन में ही आते। इनमें एक ट्रेन की चाल दूसरे की ट्रेन की चाल की तुलना में 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यदि ट्रेन के शुरू होने के 2 घंटे बाद ट्रेन के बीच की दूरी 126 किलोमीटर है, तो प्रत्येक ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए अब मैं ये देखता हूँ कि डायरेक्शन दे रखी है इसमें, डायरेक्शन नहीं दे रखी। अब समस्या ये है, हालांकि मैं ये देख रहा हूँ 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। इनमें से एक ट्रेन यानी पहले की 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो देखिए केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, क्योंकि ये पहली वाली अधिक है ना कि दूसरी वाली। ये तो छोटे पड़ रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट भी मार्क कर सकता हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख लेता हूँ। देखो मैं ये देखता हूँ, पहले दोनों साइड से चलाता हूँ, नहीं दे रखा है तो दोनों साइड चलाओ। ये इधर से चल रही है और ये इधर से चल रही है। ये कह रहा है एक ट्रेन की चाल दूसरी की तुलना में, अगर ये x है तो ये x प्लस 7 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं। जबकि इन दोनों के बीच की दूरी ये जो दे रखी है वो कितनी है, 380 किलोमीटर है। 380 किलोमीटर। यदि ट्रेन के शुरू होने के 2 घंटे बाद ट्रेन के बीच की दूरी 126 किलोमीटर है। ट्रेन के शुरू होने के 2 घंटे बाद एक बार मैं इसे देखता हूँ, सवाल में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम दे रखी है। चलिए सवाल में कोई गलती नहीं है, मुझे लगा था डायरेक्शन नहीं दे रखी है, लेकिन ये सवाल अपोजिट डायरेक्शन की कंडीशन पे फॉलो हो सकता है। देखिए 2 घंटे बाद 126 किलोमीटर की दूरी तय की। एक बात बताइए, 2 घंटे बाद 126 किलोमीटर की दूरी इसने तय कर ली यहाँ तक, तो ये कितनी बची भाई 126। अगर 380 में से 126 घटाओगे कितना बचेगा 4 और 7 5 कितना होगा 254। तो ये 254 किलोमीटर की दूरी बचेगी नहीं बचेगी ये बता दो। ये 254 किलोमीटर की दूरी बचेगी नहीं बचेगी ये बता दो। 254 किलोमीटर की दूरी बचेगी नहीं बचेगी ये बता दो। तो एक बात बताइए कितने घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम कितना 2 घंटे, डिस्टेंस कौन सी, अब इस बारी डिस्टेंस पे काम करेगा इस पे 200, क्योंकि यहां तक तो ये मिल लिया। इसके बाद तो 254 अपॉन में सापेक्षिक चाल यानी अपोजिट तो क्या हो जाएगी, अपोजिट स्पीड होती है तो क्या होती है जुड़ती है। तो कितना हो जाएगा x प्लस 7, 2 बराबर 254 अपॉन में 2x प्लस 7।
2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 4 2 7 14, तो 2x + 7 बराबर कितना 127, 2x बराबर कितना 120, x बराबर कितना जाएगा, x बराबर कितना जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। x की जो स्पीड कितनी आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मुझसे सर पूछा क्या ये बता दो, मुझसे ये पूछ रहा है प्रत्येक ट्रेन की चाल x की कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसकी कितनी जाएगी 67, कितनी जाएगी 67 किलोमीटर प्रति घंटा। करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यानी बिना कैलकुलेशन किए भी मैं आंसर मार्क करके चला जाता, लेकिन ये मेरा क्या कंसेप्ट। दोबारा से देखिए, ये x है तो ये x + 7 है दूसरी, 2 घंटे में 200 126 बची कितनी 214, तो जो दूरी बची है उसको तय कराओ, पहले तो जो दूरी बची है उसको तय कराओ, ठीक है सर। चलिए 129वां सवाल देखिए, एक ट्रेन पटना से सुबह 5 बजे निकलती है। ये एक अलग टाइप बन जाता है यहाँ से, हालांकि ये भी अपने आप में एक टाइप था पीछे वाला, और ये भी अपने आप में एक टाइप है। ये अच्छा लेवल का सवाल है, एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें बहुत सारे कंसेप्ट लगे हैं, छोटा सा सवाल है लेकिन बहुत ही बड़ा सवाल बन जाता है अपने आप में, लेकिन कोई बड़ा नहीं है, जब कंसेप्ट क्लियर है तो कुछ भी बड़ा नहीं है, ठीक है। देखिए एक ट्रेन पटना से सुबह 5 बजे निकलती है और 9 बजे भोपाल पहुंचती है। यहाँ से निकलती है यानी पटना से, और पहुंचती कहाँ है भोपाल पहुंचती है। कहाँ पहुंचते भोपाल पहुंचती है कितने बजे सुबह 9 बजे। जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे करना है सवाल को, नहीं बहुत बड़ी गलती कर दोगे आप। ये सुबह यानी कि 5 AM पे निकलती है और पहुंचती कितने 9 AM पे। अब एक बच्चा कहे सर इस 9 AM को यहाँ लेके आते तो थोड़ा अच्छा, लेकिन बेटा रुकिए थोड़ा, मैं आपको जो समझा रहा हूँ वही समझिए। 5 बजे निकलती है, 9 बजे AM पे निकलती है, लेकिन हुआ क्या कि दूसरी ट्रेन भोपाल से, कहाँ से, ये इधर चल रही है और यहाँ से कोई दूसरी ट्रेन इधर चल रही है। भोपाल से 6:30 AM पे निकलती है और 10 AM पे पटना पहुंचती है। कितने बजे 10 AM पे, 10 AM पे क्या करती है पटना पहुंचती है। 10 AM पे क्या करती है पटना पहुंचती है। तो दोनों ट्रेन कितने बजे मिलेंगे। अब ना तो इसमें स्पीड दे रखी है ना डिस्टेंस दे रखी है, सवाल करें तो करें क्या, करें तो करें क्या। सवाल में हमेशा ये सवाल इसी तरह से पूछा जाता है, केवल और केवल यहाँ से यहाँ तक का समय देगा और यहाँ से यहाँ तक का समय देगा। अब इन सवालों में करें तो करें क्या। लेकिन एक बात बताओ बेटा, गौर से देखिए कि आप जब पटना से भोपाल जा रहे हैं तो आपको कुछ समय तो लगा होगा। अरे समय तो लगा होगा, नहीं लगा होगा, कुछ नहीं दे रखा है, बाहर में जाने तो कुछ नहीं दे रखा है, तो समय जो दे रखा है उस पर खेलेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे कितने घंटे लगे 4 घंटे, और यहाँ से यानी 6 4 10 कितना 4.5 घंटे, 4 से 1/2 यानी कितना 4 8 नहीं कम लगेंगे ना, 3.5 लगेंगे। कितना लगे 3.5 घंटे, 3 से 1/2। क्यों तो भाई 6 से अगर मैं पूरा जाता तो 4 हो जाते हैं, लेकिन मैं 6.5 से जा रहा हूँ ना, किससे जा रहा हूँ 6.5 से। तो सीधा सीधा जो ये समय दे रखा है ना, बस इस पे ही खेलना है आपको, इस पे ही खेलना है आपको। तो देखिए 4 घंटे इसको, इसको कितना 3 दूनी 4 7/2 ये समय निकाल लिया आपने जाने का और वहां पहुंचने का। तो सबसे पहला आपको ये करना है इन दोनों का एलसीएम लिया, कितना 7 चौक 28। तो ये जो है वो दूरी को समझे, ये क्या होती है दूरी। अब ये टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट आ गया, तो ये दूरी है मान लीजिए किलोमीटर प्रति घंटे में। अब 4 से घंटे 4 7 28 कितनी बार 7, क्योंकि देखिए ये 28 किलोमीटर अपॉन में 4 घंटे, तो 4 7 28 कितना बचेगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो आएगी वो क्या आएगी स्पीड आएगी किलोमीटर प्रति घंटा। दैट्स इट, क्या आएगी किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, क्योंकि ये किलोमीटर है, ये मैंने माना। 7 से घंटे 7 चौक 28 और ये मेरा 2 पर चला कितना जा 7 चौक 28 4 दूनी 8 कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बच्चा कहेगा सर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कैसे आ रहा है, इससे देखिए बेटा 7/2 है और ये कितना है 28 है, ये 7 से घटे 7 चौक 28 और ये 2 मेरा इधर चला गया तो कितना जाएगा 8। ये ऐसे आ गया 8, ठीक है। जिन्हें समस्या हो रही है, जिनको किसी भी तरह की कोई भी समस्या है बताइए।
यहाँ तक किसी को कोई समस्या? यानी कि दूरी निकाल ली और ये मैंने स्पीड निकाल ली। लेकिन एक बात बताओ, अब एक बच्चा क्या कहेगा, आज मेरे पास दूरी है, आज मेरे पास क्या स्पीड है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। बेटा ठीक है, जुड़ जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन कितने बजे मिलती है? मीटिंग टाइम तब निकाल सकते हैं, मीटिंग टाइम आप तब निकाल सकते हैं जब आप एग्जैक्ट समय पे चले होंगे, अन्यथा सवाल आपका गलत हो जाएगा, नोट करना। देखिए बताऊं क्यों गलत होगा, चलो। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम बराबर डिस्टेंस कितनी है, 28 अपॉन मीटिंग टाइम, यानी कि दोनों एक इधर जा रही है एक इधर से जा रही है, कितना है 8। तो 15 दूनी 30 यानी कि 2 घंटे आ जाता लगभग। लेकिन जैसे इसमें जोड़ोगे तो टाइम बराबर 15 एकम 15 कितना हो जाता, 13/15 इंटू 60, 15 चौका 60 और 1 घंटा 52 मिनट। तो एक बात बताओ, 1 घंटा 52 मिनट कहीं कुछ दिख रहा है? यानी कि 5 और 1 6, 5 और 1 6 क्या दिख रहा है? नहीं, ये गलत तरीका है, इसको आप क्रॉस मानिए। मैं जो कह रहा हूँ उसे बताइए। मैंने ये कहा कि जब भी मीटिंग टाइम होगा सेम समय पे चलेंगे तभी उसका मीटिंग टाइम होगा। सर क्या कह रहे हो, आ जाइए। देखिए ये 5 बजे चल रहा है और ये 6:30 बजे, तो ये जो चलने का समय वो तो अलग अलग है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, चलने का समय इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक पहले ये समझो कि यहाँ से पहले 6:30 बजे तक चलाओ, 6:30 बजे तक मान के चलिए यहाँ आ गया ये, तो ये 1.5 घंटा हो गया। भाई 1.5 घंटे में कौन चलेगा, भाई यही तो चलेगा। तो सीधी सी बात है, डिस्टेंस निकालो पहले वाले का, फर्स्ट का डिस्टेंस हुआ स्पीड, यानी 7 इंटू 1.5 घंटा का मतलब क्या है, 3/, पॉइंट में है क्या, 7 6:30, अच्छा अच्छा पॉइंट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी 1.5 घंटा का क्या मतलब 1.5, 1.5 घंटे का क्या मतलब 1.5 और 15 सत्ते 105, यानी कि 10.5 किलोमीटर। यानी कि पहले ये 10.5 किलोमीटर चलेगा, तभी तो 6:30 राइट टाइम। भाई अब यहाँ से ये भी 6:30 बजे चल रहा है और ये भी 6:30 बजे चल रहा है, इसका मतलब मुझे मिलाने में आसानी होगी। बताओ सर, मुझे मिलाने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये कितना का 10.5, जबकि टोटल डिस्टेंस कितनी है 28, तो यहाँ से यहाँ तक ये 28 है टोटल। तो ये इसमें से ये होती है कितने 7.5, यानी कितने